ठीक है। इस मुल्क में कई दफ़ा माशाल्लाह लगे डिक्टेटर भी आए। डिक्टेटर अमूमी तौर पे जो है वो अवामी हिमायत से जो है महरूम होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को जो जो खासा है, जो इसका क्रेडिट है, ये डिक्टेटर जितनी भी अवामी मकबूलियत से महरूम रहे, मौजूदा हुकूमत जो है अवाम की जो अवामी मकबूलियत से महरूमी में इसने डिक्टेटर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मसला यह है कि 8 फरवरी को जो डिजास्टर हो गया है, उस डिजास्टर के तोफैल ये जो हुकूमत बनी है, अब ये अपने 5 साल जब तक भी रहेंगे, 5 साल 3 साल जब तक भी रहेंगे हुकूमत में, जितने अरसा भी इनकी हुकूमत रहती है, ये उस 8 फरवरी की तारीख को दुरुस्त करते रहेंगे। इस 8 फरवरी से हुकूमत कभी बाहर निकल ही नहीं सकती, और ये इसकी 5 साल की जो मुद्दत है, उस 8 फरवरी को दुरुस्त करने में, 8 फरवरी के रिएक्शन से बचने में, 8 फरवरी की गड़बड़ को बेहतर करने में ये अपनी मुद्दत जो है वो गुजार के चली जाएगी। ये जो कानून साजी हो रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इस हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, कौमी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के बाहर भी, ये उस तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश है। करते रहे, लगे रहे। 8 फरवरी की तारीख कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। जो लिख दिया गया है, जो हो चुका है, उसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते, उससे आप बच नहीं सकते। उसके असरात की कीमत हम तो सब अदा ही कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनको भी अदा करनी पड़ेगी। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल, हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हो पाएगी अदलिया में अहम तैनाती से लेकर, हम शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, अब ये जो अदलिया में अहम तैनाती का मामला है या एक्सटेंशन की बात हो रही है, आपको लगता है कि जिसका इजहार फिर ऑपोजिशन भी कर रही है कि अगर इसकी आड़ में कोई भी इस किस्म की कानून साजी हुई तो उस पर ज़ाहिर है भरपूर एहतजाज होगा, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की नीयत वाकई ऐसी है कि ऑपोजिशन को मजबूर करेगी एहतजाज पर? हुआ जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और हुकूमत जो 3-4 तरामीम के हवाले से सोच रही है, एक तो वो ये सोच रही है कि जजेस की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 ईयर्स कर दी जाए, और इसके अलावा जो 96 में तरीकाकार था चीफ जस्टिस के लिए कि 3 नामों का पैनल आता था, उसको 3 की बजाय 5 कर दिया जाए, ताकि जो हुकूमत सोच रही है कि जो हमारे हामी जजेस हैं, खास तौर पर मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन, वो अगर 5 का पैनल होगा तो उनका नाम उसमें शामिल आ जाएगा, तो उस तरीक़ेकार में चले जाए। और इस हवाले से हुकूमत ये नहीं सोच रही कि इदारों के साथ वो क्या खेल खेल रही है सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। वैसे तो हुकूमत ने करने की अपनी मर्जी है और करना वही कुछ है जो उसने सोच रखा है। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी उन्होंने एहतजाज किया था, तो लेकिन कुछ नहीं बना। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अगर वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे ले, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि फिर हुकूमत को इस किस्म की तरामीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अवाम खुद उनके हक में फैसला दे देगी। तो ये आर्जी अरेंजमेंट है। हुकूमत ने अगर करना है, तो जैसे उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरामीम की थी, तो अदलिया के हवाले से भी करते हैं। एक इदारा है, उसमें एक एक्सरसाइज, एक पैटर्न सेट है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस की तकर्री होनी है, और वो बड़ा एमिकेबली हो जाता था। माजी में जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे वो चीफ जस्टिस बन जाते थे अपनी रिटायरमेंट की उम्र के बाद। लेकिन अब हुकूमत ने सोच लिया है, और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है, उनकी मदद भी मांगी है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक मौलाना ने अभी उन्हें किसी किस्म की मदद देने से इनकार कर दिया है। और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, वो भी इसलिए जरदारी साहब उनको साथ लेकर गए थे कि उन्हें दूर किया जाए, लेकिन ताहाल मौलाना ने किसी किस्म की आमादगी का इजहार नहीं किया है, और उनका जो रुझान है या झुकाव है अभी पीटीआई की जानिब है। तो इसलिए हुकूमत ने उनसे भी कोशिश की है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन हुकूमत ने सोच लिया कि वो अपने इस हवाले से तरामीम जरूर करेगी। सही है जी। इलियास साहब, तो हुकूमत अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो इदारों को इस्तेमाल कर रही है, जो ये तासुर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये उसी तरफ जा रहा है, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा यही तासुर एक उनका है, उनका जो मिलता है कि जी अदलिया की जानिब से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। जो इनका मौक़िफ़ होता है कि जी वो किसी भी केस में किसी जगह भी उनको रिलीफ नहीं मिलता,
तो इस सूरत में गवर्नमेंट ने अपना एक करना है, और इत्तेहादी जमातों से भी उन्होंने लाहेमल जो तय किया है मिलके, तो उसके लिए जो उन्होंने अपना प्लान किया है, उसको प्लान को अब मुकम्मल करने के लिए काम तो शुरू कर दिया है। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई उनको रुकावट ना मिले किसी सूरत में भी, तो इस अदारे को भी सियासत लाने से ऐसे गुरेज करनी चाहिए। इस मामले में भी इस तरह जो सिस्टम बना हुआ था, सिस्टम को उसी तरह चलना चाहिए। अब ये तादाद वही देख रहे हैं कि जी उनके फैसले जब फुल बेंच होता तो उनके मुताबिक फ़ैसले उनके हक़ में नहीं आते या इस तरह क्रिटिसाइज़ होती है, तो वो तादाद को उसको मेंटेन करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं अपना कि मुकम्मल तौर पर करके अपना इस जो अदलिया की जानिब से भी उनको एक ठंडी हवा आए और उनके मतलब पूरे कर सकें। अब ये सारा डिपेंड करता है कि जो अपोजिशन है वो किस तरह का प्रोटेस्ट कर सकेगी। पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए, उनकी किसी चीज़ को कबूल नहीं किया गया, ना उनकी कोई सुनवाई हुई। तो वो ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट अगर करना चाहती है तो गवर्नमेंट पहले भी बिल लेके आई, तो ये उनके गवर्नमेंट के लिए बड़ा अहम बिल है। इसके लिए देख लें मुज़ाकरात भी, मुशावरत भी और हर तरह का जो है अमल एक शुरू हुआ है। तो उसमें देखेंगे कि कौन से गवर्नमेंट चाह रही है कि जो अपोजिशन जमातें हैं जिनमें उनको किसी तरीके से साइड पर रखा जाए। अगर उनको ज़ाहिर है एक ही जमात PTI जो अगर एहतजाज करती है तो उसको वो फेस कर लेंगे, पहले भी उन्होंने किया है कई मामलात में, तो अब भी वो फेस कर लेंगे, ताकि उन्होंने अपना जो बिल है वो हर सूरत में लेके आना है, तो ताकि इस पर अमल दरामद हो और गवर्नमेंट के लिए एक जो है वो स्पेस जो हो वो फ्री हो, ताकि कोई हर्डल ना हो उनके लिए। यार साहब, एक ज़िमनी सवाल वक्त है हमारे पास, उसका फ़ायदा उठाते हुए अब अदलिया के साथ महाज राय का तासुर क्या ये दुरुस्त होगा? क्योंकि ये तो अदलिया के भी मफाद में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है तो वो जो काम का बर्डन और बहुत सारे केसेस की फाइलें अभी दबी हुई हैं जिनकी बारी नहीं आती, वो उनके लिए भी तो आसानी है। तो फिर ये महाज राय का तासुर किस तरह से पैदा होता है? अब बुनियादी बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो तवक्कुआत थी गवर्नमेंट को वो पूरी नहीं हो सकी। इनको लगता था कि वो आएंगे और उसके बाद सारा, क्योंकि वो उनका झुकाव तो नज़र आ रहा है पहले दिन से, झुकाव से हटके आप क्या चाह रहे हैं आप इतना तो कुछ कर नहीं, ये फैक्ट है। झुकाव से हटके आप ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से उनका बायस नज़र आता है हमेशा, हर उसके जब भी वो कोई रिमार्क्स दे रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। उनको लग रहा है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो तो हमारे खिलाफ फैसले देंगे। हालांकि मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर उनसे कोई पॉलिटिकल पार्टी खुश है ना कि वो हमारे हक में फैसले देंगे, ये नहीं होगा। मंसूर अली शाह बिल्कुल खत्म हो गया जी। शुक्रिया आप सब, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।